हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 17 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, द गिवन फिगर शोज अ पैरेललोग्राम, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इट विल बी रोम्बस इज। तो इसने पूछा है, वैसे तो ये पैरेललोग्राम है, तो x की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये रोम्बस बन जाएगा। अब देखिए, हमें पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसको रोम्बस बनने के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए, 90। सो वी विल राइट 3x plus 15 is equals to, so this angle should be 90 degree. तो 3x is equals to 90 minus 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 75। तो x की वैल्यू 75 बाय 3, तो ये आ गया 25। तो x कितना होना चाहिए, 25, तो ये क्या बन जाएगा आपका रोम्बस। सेकेंड इज अ रोम्बस विल बी स्क्वायर इफ, एक रोम्बस स्क्वायर कब बनेगा, जब उसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, तभी वो स्क्वायर बनेगा। तो इसमें है इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर तो रोम्बस के डायगोनल्स ऑलरेडी होते हैं। वन ऑफ इट्स एंगल है 60 डिग्री, तो स्क्वायर में तो 60 डिग्री नहीं होता। तो इसका आंसर आ गया डी। एक रोम्बस को स्क्वायर बनने के लिए जो उसका एक एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। Third one is the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह से जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोला जाता है, दैट इज रोम्बस। फोर्थ इज इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A और एंगल D गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पैरेललोग्राम है A B, दिस इज C D। तो एंगल A और एंगल D हमें गिवन है। अब देखिए, ये जो एंगल A और एंगल D है इनका सम 180 होगा। क्यों? अब जैसे आपकी AB और CD पैरेलल लाइंस है, AD आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जिसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इनका सम कितना होता है, 180। सो वी विल राइट एंगल A प्लस एंगल D, इनका सम 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, को इंटीरियर एंगल्स। नाउ एंगल A कितना है, 3x प्लस 2, एंगल D कितना है, 2x प्लस 3। तो 3x प्लस 2x ये हो गया 5x, 3 प्लस 2 5 इज इक्वल्स टू 180, 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 5, ये आ गया 175, और x की वैल्यू 175 बाय 5, 5 3 15, तो x हमारे पास आ गया 35। फिफ्थ पार्ट है, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू OC, CD होगा यहाँ पे, एंड AD इज पैरेलल इज इक्वल्स टू BC। तो ट्रेपेजियम बनाते हैं, दिस इज ABCD। AB और CD आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर AD और BC इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्रेपेजियम बन गया, आइसोसेलेस। एंगल A गिवन है, एंगल D गिवन है, द मेजर ऑफ एंगल B इज, हमने ये एंगल B फाइंड करना है। देखिए, अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो जो इनके बेस एंगल्स हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एंगल A जो है वो है 5x प्लस 8, तो ये x फॉर्म में है। तो पहले हमें एंगल A अगर पता चल गया तो हमें एंगल B भी पता चल जाएगा। सो अब देखिए, हमें AB और CD पैरेलल गिवन है, AB एंड CD, ये हमारा AD है, तो ये एंगल
और ये एंगल, इनका सम कितना होगा 180। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए कितना है 5x प्लस 8, एंगल डी कितना है 4x प्लस 10 इजिकल्स टू 180। तो ये हो गया 9x प्लस 18 इजिकल्स टू 180। दिस इज 180, 18 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 162। x की वैल्यू 162 बाय 9, 9 8, सो x हमारा आ गया 18। अब हमें एंगल A फाइंड करना है। व्हाट इज एंगल A? 5x प्लस 8, 5 इंटू 18 प्लस 8, ये हो गया 90 प्लस 8, 98। तो एंगल A हमारा 98 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू एंगल B। ये आ गया ऑप्शन A। Sixth is statement 1. In order to prove that given parallelogram is a rectangle, we must prove that any angle of it is 90 degree or its diagonals are equal. तो किसी पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो अगर हम एक एंगल 90 बना दें तो बाकी सब 90 बन जाएंगे, और दूसरा उसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर दे तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। सो दिस इज ट्रू, रेक्टेंगल की यही प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट इज अ काइट इज एन एरोहेड इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा काइट कुछ इस तरह की फिगर होती है, इसमें ये और ये साइड इक्वल होती हैं और ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं, और जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सो ये भी क्या आ गया ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सेवंथ पार्ट इज असर्शन है इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल मीट एट राइट एंगल। सो पहले डायग्राम बनाएंगे। ये एक पैरेललोग्राम है, इसने बोला है कि दो एंगल्स का बाइसेक्टर एडजेसेंट एंगल, मतलब जो साथ साथ में एंगल्स होंगे, चाहे ए बी ले लो, बी सी एंगल ले लो, सी डी ले लो, ए डी, इनके जो बाइसेक्टर है, मान लीजिए ये बाइसेक्टर है और इसका ये बाइसेक्टर है, कहते हैं कि जहाँ पे जाके ये मीट करते हैं वहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट O है, मतलब हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री होगा। OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी विल राइट देयरफॉर एंगल OAD is equals to angle OAB. Now OB is bisector of angle B, therefore angle OBC is equals to angle OBA. तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल AOB हमारे पास है एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA, इनका सम 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ एंगल OAB, ये वाला एंगल जो है, इसको मैं एंगल A का हाफ लिख सकती हूँ ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये और ये इक्वल पार्ट्स में है। एंगल A सपोज अगर 100 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, तो इसको मैं एंगल A का हाफ लिख सकती हूँ प्लस एंगल AOB, एंगल OBA ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल B का हाफ लिख सकती हूँ क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो ये एंगल A/2 प्लस एंगल B/2, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, यहाँ से हाफ कॉमन ले लिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180।
तो अब देखिए एंगल ए और एंगल बी, अगर मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं AD BC और ये आपकी ट्रांसवर्सल है AB, तो ये एंगल A और इधर से ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। कंसेक्टिव एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं वैसे भी पैरेललोग्राम के, एज एंगल A और एंगल B का सम कितना है 180 डिग्री। यहाँ पे पुट करते हैं तो हाफ, ये आ गया 180 प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180, तो ये कितना बन गया 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल AOB कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90। यही हमें बोला था कि जो बाइसेक्टर होते हैं दो एडजेसेंट एंगल के वो राइट एंगल बनाते हैं, तो दिस इज ट्रू। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये भी ट्रू है। ऑल्दो दिस इज ट्रू बट इसको हमने कहीं भी असर्शन में यूज नहीं किया, सो इसका आएगा ऑप्शन बी। 8th one is one of the diagonals of rhombus is equal to one of its side. The angles of a rhombus are 60, 120, 60, 120. अब आपके पास एक rhombus है, ये मेरे पास एक rhombus है, इसका मान लीजिए ये डायगोनल है BD। इसने क्या बोला है, एक जो डायगोनल है इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड। BD जो है वो किसी एक साइड के इक्वल है, मान लीजिए ये वो AB के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसने बोला है कि अगर ये गिवन है आपको तो आपने बताना है कि जो रोम्बस के एंगल्स हैं वो कितने कितने होंगे 60, 120, 60, 120। अब देखिए ये पहले तो हमें BD और AB इक्वल है, एज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये हमें प्रॉपर्टी पता है रोम्बस की। देयरफॉर AB साइड BC के इक्वल है और CD के इक्वल है और AD के इक्वल है, और जो आपका डायगोनल है अगर वो AB के इक्वल है तो वो बाकी सभी साइड्स के भी इक्वल होगा क्योंकि सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल्स टू BD। ये हमारे पास आ गया, मतलब जितना AB BC CD AD है उतना ही डायगोनल BD है। यहां से अब इन ट्रायंगल ABD, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, हमारे पास AB AD के इक्वल है और BD के इक्वल है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, तो ABD क्या बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स कितने होंगे 60 डिग्री, मतलब एंगल A ये पूरा हमें 60 मिल गया, ये इतना एंगल 60 मिल गया और ये इतना एंगल 60 मिल गया। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल BCD, इसमें भी जितना BC है उतना ही CD है उतना ही BD है, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसके भी सभी एंगल्स कितने हो गए 60, तो ये एंगल 60, ये इतना एंगल 60 और ये इतना एंगल 60। अब देखिए BCD इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए एंगल A हमें 60 मिल गया, एंगल B पे आते हैं, एंगल B इज एंगल ABD प्लस एंगल CBA, तो 60 प्लस 60 120, एंगल C 60 मिल गया। इसी तरह एंगल D क्या है, एंगल ADB प्लस एंगल CDB, 60 प्लस 60 दैट इज 120। तो असर्शन हमारा हो गया ट्रू। रीजन इज ऑल साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल। सो इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया है, इसका आएगा ऑप्शन ए।
Ninth one is, if one angle of parallelogram measures 90, the parallelogram is a rectangle. अब आपको पता है कि अगर एक एंगल 90 हो गया, तो ऐसे बना लेते हैं, ये 90 डिग्री बना लेते हैं। ये एंगल अगर 90 हो गया तो सभी एंगल्स 90 हो जाएंगे, राइट। ये और ये इनका सम 180 होता है, तो ये भी 90 मिल गया। ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल आ जाएंगे, ये 90। सो ये आ गया ट्रू। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90, देन ऑल साइड्स ऑफ इट आर इक्वल। सभी साइड्स इक्वल कब होती हैं? जब हमारे पास फिगर क्या होती है, स्क्वायर। अगर किसी पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स 90 हैं तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाती है, स्क्वायर नहीं बनती। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, तो ये आ गया फॉल्स। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी। 10th part is, the adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 2:3. The remaining angles are 78 degree and 102 degree. So इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनकी रेशियो गिवन है। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। कोई भी दो ले लीजिए, तो मैंने एंगल ए और एंगल बी की रेशियो ले ली 2:3। लेट जो कॉमन मल्टीपल है वो ले लिया x। एंगल ए 2x आ गया, एंगल बी 3x आ गया। तो कहते हैं जो रिमेनिंग एंगल्स है, बाकी क्या बचा, एंगल सी बचा और एंगल डी बचा, वो 78 और 102 आएंगे। अब हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो ये आप लिख लेंगे, एंगल ए और एंगल बी का सम 180। रीजन लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। नाउ अब एंगल ए कितना है, 2x, बी कितना है, 3x, ये आ गया 5x इजिकल्स टू 180। x कितना आएगा, 180/5, 5 3 15, 5 6 था। x हमारा आ गया 36। तो एंगल a निकाल लेते हैं, विच इज 2x, 2 × 36। एंगल a आ गया 72 डिग्री, एंगल b कितना आया, 3 × 36, 108। अब देखिए, एंगल A और एंगल C ये आपस में इक्वल होंगे। दीज आर दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एंगल C कितना आ गया, 72। सिमिलरली एंगल B और एंगल D भी इक्वल होंगे। दीज आर ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपका एंगल D कितना आ गया, 108, जितना एंगल B है। तो हमारे पास बाकी जो दो बच गए रिमेनिंग एंगल्स, वो आ गए 72 और 108, लेकिन यहाँ पे क्या दिए हैं, 78 और 102। तो ये आ गया फॉल्स। रीजन में है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये है ट्रू। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:4। अब हमें पेरीमीटर गिवन है, लेंथ बतानी है साइड्स की। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स मतलब ये जो साथ साथ में साइड्स हैं, ए बी और बी सी एडजेसेंट हैं, सी डी और ए डी एडजेसेंट हैं, ऐसे आप ले सकते हैं। तो मैंने दो साइड्स ले ली, ए बी और बी सी। इनकी रेशो हमें गिवन है 5:4। पेरीमीटर हमें गिवन है 108 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं कि कॉमन मल्टीपल x है,
तो ए बी साइड आ गई 5x, बी सी साइड आ गई 4x। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ए बी और सी डी साइड आपस में इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली बी सी और ए डी इक्वल हो गई। अगर ए बी 5x है तो सी डी भी कितनी हो गई 5x, बी सी 4x है तो ये भी कितनी हो गई 4x। तो पेरीमीटर कितना गिवन है 108। सभी साइड्स को सम कर देते हैं, प्लस 4x प्लस 5x प्लस 4x, ये आ गया 18x। x की वैल्यू 108 बाय 18 6 था, x हमारा आ गया 6। तो हमें साइड्स पूछी हैं उनकी लेंथ। तो ए बी साइड कितनी है 5x, 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर, और दूसरी आपकी बी सी है 4x 24 सेंटीमीटर, और जितनी ए बी है उतनी सी डी है, जितनी बी सी है उतनी ए डी है। इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओ ए हमें गिवन है इतना 6 सेंटीमीटर, ए सी माइनस बी डी गिवन है 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। अब देखिए ओ ए है 6 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब जितना ओ ए है उतना ओ सी होगा, देयरफॉर ओ सी भी हमें कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आ गया 6। अब ए सी कितना आ गया, ए सी किसके इक्वल है ओ ए प्लस ओ सी, 6 प्लस 6 12 सेंटीमीटर। अब हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, ए सी माइनस बी डी इजिकल्स टू 2 सेंटीमीटर। ए सी कितना हमने कैलकुलेट किया है 12 माइनस बी डी इजिकल्स टू 2, 2 को इधर ले आएंगे 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बी डी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी डी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट, दिस इज पॉइंट ओ। ओ ए गिवन है, ओ सी गिवन है, ओ डी गिवन है, ओ बी गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एज वी नो ये डायगोनल्स जो हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो जितना ओ ए है उतना ओ सी होगा, और जितना ओ बी है उतना ओ डी होगा। अब ओ ए कितना गिवन है x प्लस वाई, ओ सी कितना गिवन है 20, दूसरी तरफ ओ बी कितना गिवन है 18, ओ डी कितना गिवन है x प्लस 3। तो यहाँ पे ये 3 इधर आ जाएगा, तो x हमें मिल गया 15। ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 15 प्लस वाई इजिकल्स टू 20, तो y की वैल्यू 20, 15 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y हमें मिल गया 5, x मिल गया 15। लास्ट वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोहम्बस एंड इट्स साइड्स आर इक्वल, फाइंड द एंगल्स ऑफ रोहम्बस। ये हम क्वेश्चन पहले भी करके आए हैं। रोहम्बस है, उसका एक डायगोनल जो है साइड के इक्वल है, मतलब बी डी डायगोनल मान लेते हैं ए बी के इक्वल है, ये हमें गिवन है, तो ये एंगल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। सो देखिए ये रोहम्बस है, इन रोहम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी बी सी के इक्वल, ये सी डी के इक्वल और ये ए डी के इक्वल, और ये डायगोनल बी डी के इक्वल।
क्योंकि ए बी और बी डी आपस में इक्वल हैं और ए बी बाकी साइड्स के इक्वल है तो बी डी सभी साइड्स के इक्वल हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और ए डी और बी डी, यहां से हमने निकाल लिया कि तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर ए बी डी ट्रायंगल जो है इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल है तो ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के होंगे, ये एंगल, ये और ये तीनों कितने कितने के हो गए, 60। तो वी विल राइट एंगल ए 60 हो गया, एंगल ए डी बी 60 डिग्री हो गया एंड एंगल डी बी ए 60 डिग्री हो गया। सिमिलरली अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये वाले में। इसमें भी देखिए साइड बी सी सी डी के इक्वल है और डायगोनल बी डी के इक्वल है। तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो ये ट्रायंगल बी सी डी भी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर एंगल सी 60 डिग्री हो गया, ये इतना एंगल, ये वाला, ये भी 60 हो गया, एंगल सी बी डी एंड एंगल ये वाला इतना बी डी सी, ये भी 60 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल सी पूरा 60 है, एंगल ए 60 है, दो एंगल्स हमें मिल गए। व्हाट अबाउट एंगल बी? नाउ एंगल बी किसके इक्वल है, ये दो एंगल्स को अगर मिला देंगे एंगल बी बन जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी। तो ए बी डी एंगल 60 डिग्री, सी बी डी एंगल 60 डिग्री, तो एंगल बी हो गया 120 और एंगल डी बी किसके इक्वल है, एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी डी बी, 60 प्लस 60 120। तो दो एंगल्स जो हैं ए और सी, ये 60 डिग्री, बी और डी 120 डिग्री। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।